सब बहन भाइयों को हमारी हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। तो आगे का रहस्य है सुदामा का चरित्र चल रहा था। सुदामा 10 दिन तक भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदूल प्रभु को दे दिया। भूखा रहते रहते भी उसने रास्ते में तंदूल कहीं नहीं खाए। सुदामा के तंदूल चाहे मुट्ठी भरी थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदूल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपके निःशुल्क अक्षुद्र दासियाँ हैं, आप अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियाँ हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जो वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगते नहीं हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरे हो को उसमें से बाहर निकलने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहे। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध था। वे जब भी भगवान का स्मरण करती थी, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता था। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सतोशील है कि ये भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन नहीं मिले, परंतु हे विठलनाथ, मुझे एक क्षण भी तुम अपने से अलग मत करो रखना। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे लिए सुख के लिए वर्ज में आने का कष्ट न करें। कृष्ण के प्रति उनको इतना प्रेम था। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग में हम दुखी हैं और विलाप भी करते हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आएँ। यदि अपने सुख के लिए भी ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। वे करें कि हमारे सुख के लिए यहाँ न आए, गोकुल में, मथुरा में ही रहें। अगर मथुरा में उनको सुख मिलता है तो वहीं रहें, यहाँ आने का कष्ट नहीं करें। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। सैंडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, धन्य है वे व्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गई। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गाँव की इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। गोपियाँ कह रही हैं, अगर हम वहाँ मथुरा में मिलने चले गए तो कृष्ण को कैसा मालूम, कैसा मतलब महसूस होगा।
कैसी लज्जा आएगी कि गांव के ग्वालिन से के साथ रहते थे। उस समय तक वे विरह दुख सहन करती रहूँगी। तो ये कह रही है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो गोकुल में जरूर लौटेंगे और आने तक हम विरह दुख सहन करते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है, भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए, बीमार होने का नाटक किया और ऐसे नाटक कर लिया मैं बीमार हूँ, और कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भगत की चरणरज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। वह कोई वैष्णव मतलब कोई वैष्णव है, कोई भगत मुझे अपने चरणों की धूल दे दे तब मेरी बीमारी ठीक हो, तब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज देंगे तो महान पाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। सारी रानियों से मांगी चरण रज, भाई आप दे दो, आप दे दो। बोला नहीं, हम तो अपने स्वामी को अगर हम चरणों की रज देंगे तो हमें पाप लगेगा और हम नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुँची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं, कि वह हमारी चरण रज से ठीक हो जाएं तो हम देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता हो तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दे दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो, भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है। भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। और बिना भक्ति, जिसमें ज्ञान उसमें भक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, लंगड़ा है। मतलब आदत और जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भगवान का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिसने षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। जो भागवत है ये सब के लिए है। इसमें सब, इसको सब सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी है भगवान का रस, प्रेम रस, वो सब ग्रहण कर सकते हैं। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताएगा, फिर भी निर्मत श्रणाम सताम, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के लिए परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मता श्राणाम, निर्मत्सर होकर के कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर मतलब द्वेष भावना। द्वेष भावना सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। तो भक्तों, आपका ये आपको सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सुनते रहो, भगवान के प्रेम में डुबकी लगाते रहो। ये सांस जब तक चलती है तब तक ना इसका नाम लेते रहो, नहीं तो पता नहीं कब ये हवा निकल जाएगी और ये शरीर साथ छोड़ जाएगा। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा ग्रहण करने को मिले वो लेते रहो।
और हमारे से जो गलती हो जाए उसको माफ़ करते रहो। मैं ये भागवत रहस्य है, इसमें से आपको सुना रही हूँ, अपने पास से कुछ नहीं सुनाती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राधे राधे।